कोई दूसरी कोई जेन लड़की नहीं सपोर्ट, उसे नहीं किया सपोर्ट मेरे को। और जबकि एक जेन लड़की ने किया है, सब आराम और गुरुदेव की कृपा से। दो बातें आपके सामने आ चुकी कि जैन लड़कियों ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। आपका नाम किस लिस्ट में है? इसको सपोर्ट करने की लिस्ट में है कि इसको ध्यान में रखना है? धन्यवाद। प्याज और थोड़ी देरी बिछवा देना उधर। पीछे का मेडिटेशन का सारा याद है आपको? कर रहे हैं हम बराबर? रिजल्ट आ रहे हैं कि केवल ऐसा ही कर रहे हैं? रिजल्ट आ रहे हैं कि केवल ऐसा ही कर रहे हैं, ये सवाल है। आ रहे हैं यस, नहीं आ रहे नो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हैं। लेकिन किया है क्या आप लोगों ने? क्या क्या बताया था मैंने आपको? व्हाइट का, व्हाइट येलो और ब्लू। ब्लू का उपयोग किया आपने टीवी देखने के बाद? सोते समय किया है। और टीवी देखने के बाद स्टडी करते समय? तो ब्लू का मैंने उपयोग उस समय भी आपको कहा था कि जिस समय आप टीवी देख करके स्टडी के लिए बैठती हो और उस समय किताब हाथ में रहती है, दिमाग टीवी में घूमते रहता है, तो उसको ठिकाने पर लाने के लिए ब्लू कलर का मेडिटेशन मैंने करने के लिए कहा था आपको। और भी दो तीन संदर्भ में ब्लू कलर का मैंने शायद आपको कहा होगा कि जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो, किसी ने आपको कोई टॉर्चर किया हो, हरेसमेंट हुई हो, और टॉर्चर करने वाला टॉर्चर करके निकल जाता है और उसकी सारी बातों को हमें झेलना पड़ता है। ऐसे जब भी जिस भी प्रसंग को, घटित घटना से आप अपने मन को फ्री करना चाहती हो, जिस भी घटना से, एनी, किसी भी तुरंत घटी हुई घटना से जिस समय भी आप अपने माइंड को फ्री करना चाहती हो, उस समय आप ब्लू कलर का ध्यान आराम से कर सकती हो। और जब भी आप ब्लू कलर का ध्यान करोगी, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उस घटना का आपके मन पर बोध तो रहेगा, असर नहीं रहेगा। घटना आप भूलेंगे नहीं, लेकिन घटना जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। सफेद रंग का ध्यान पढ़ाई करते समय करने के लिए कहा था मैंने, और उन लोगों के लिए खास लिए कहा था कि जिनको पढ़ते समय क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाते समय टीचर पढ़ा रहे और अपने को कैच नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे स्थिति के लिए मैंने सफ़ेद कलर का ध्यान आपको करने के लिए कहा था। येलो कलर का ध्यान मैंने उन स्थितियों में करने के लिए कहा था आपको कि जिस समय पढ़ा हुआ स्टोर नहीं रहता है, कि जब पढ़ते हैं तब तो सारा समझ में आता है, लेकिन 2 दिन के बाद जब रिवीजन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ऐसी स्थिति होती है, और उन स्थितियों से बचने के लिए मैंने येलो कलर का कहा था। आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। आज मैंने एक दो विषय पर आपसे बात करनी है, एक प्रैक्टिकली करनी है और दूसरी थोड़ी जैनिज्म की करनी है। क्योंकि एक मुस्लिम को बिल्कुल क्लियर पता है कि वो मुस्लिम है तो उसको क्या करना चलता है, क्या करना नहीं चलता है, बिल्कुल क्लियर है। एक क्रिश्चियन को भी बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको क्लियर है। एक सिख को भी बिल्कुल क्लियर है, सरदार जी को भी बिल्कुल क्लियर है कि मैं सरदार जी हो तो मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आप तो बेंगलोर में रहती हो और आपको शायद पर्टिकुलरली पता होगा कि मुस्लिम लोग नॉन वेज लेते हैं, लेकिन जनरल नॉन वेज नहीं लेते वो।
इसलिए उनके लिए आप कई जगह देखोगे कि यहाँ हलाल किया हुआ, हलाल शब्द प्रयोग करते हैं। कौन सा? हलाल। वो मारने के को, मुर्गी के, बकरे को मारने के दो तरीके होते हैं। एक तो झटके में मार देते हैं, अनेक उसको तड़पा तड़पा करके मारते हैं, उसको हलाल कहते हैं। तो मुस्लिम केवल हलाल का ही मांस खाएगा, झटके का नहीं खाएगा। इसलिए उनके यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ रहता है। उनको पता है कि मुझे क्या वस्तु खानी है, क्या वस्तु नहीं खानी है। हाँ, लेकिन शायद हम जैन कुल में जन्मे हैं, लेकिन जैनिज्म की क्या फेथ है, क्या फिलॉसफी है, क्या विजन है और क्या अपना बिहेवियर होना चाहिए, इसके विषय में हमारे मन में बहुत कंफ्यूजन है। ओके है या क्लियर हो? और कंफ्यूजन क्रिएट करने में कई बार हम लोग भी सहयोग करते हैं। एक मारा सब आएंगे वो ऐसा कहेंगे, दूसरे मारा सब आएंगे वो वैसा कहेंगे, और उससे फिर और कंफ्यूज बढ़ते ही चले जाएंगे। तो बेसिक जैनिज्म की कंसेप्ट भी आपको थोड़ी थोड़ी मुझे क्लियर करनी है। बेसिक जैनिज्म की, पर्टिकुलरली स्थानकवासी की नहीं, मंदिर मार्गी की नहीं, दिगंबर की नहीं, तेरा पंथ की नहीं, किसकी कंसेप्ट क्लियर करनी है? जैनिज्म की, है ना। मुपत्ति लगाना स्थानकवासी कंसेप्ट है, बोलते समय विवेक रखना जैनिज्म कंसेप्ट है। अंतर ध्यान में आया नहीं? मुपत्ति लगाना स्थानकवासी कंसेप्ट है, बोलते समय अपने मुंह का थूक सामने वाले पर न गिरे इसका विवेक रखना ये जैनिज्म की कंसेप्ट है। पूजा करनी ये मंदिर मार्गी कंसेप्ट है, पूजा करनी है मंदिर मार्गी कंसेप्ट है। जैनिज्म की कंसेप्ट क्या है कि तीर्थंकर की भक्ति करनी, ये जैनिज्म की कंसेप्ट है। पंच परमेष्टि की भक्ति करनी, उनके प्रति श्रद्धा रखनी, उनका नाम स्मरण करना, उनके प्रति ऑनर रखना, उनके प्रति फेथ रखना, ये जैनिज्म की कंसेप्ट है। मूर्ति के दर्शन करना, मूर्ति की पूजा करना, ये कंसेप्ट मंदिर मार्ग की, यानी जैनिज्म की कंसेप्ट और पर्टिकुलरली परंपरा के कंसेप्ट, इन दोनों को भी आप अपने दिमाग बिल्कुल क्लियर करते चले जाए। गुरु को वंदन करना जैनिज्म के कंसेप्ट, तिखुत्व के पाठ से वंदन करना तेरा पंथी और स्थानकवासी कंसेप्ट, खम्मासनों के पाठ से वंदना करना मंदिर मार्ग की कंसेप्ट, नमस्तुतु कहना ये दिगंबर कंसेप्ट है ना। परंपरा के, हर परंपरा के अपने अपनी कंसेप्ट है, लेकिन बेसिक क्या है? हाँ, गुरु को वंदन करना, वो कंसेप्ट सबकी है। सामायिक करना कंसेप्ट सबकी है। मुपत्ति लगाकर सामायिक करना, हाथ में मुपत्ति रख करके सामायिक करना, लंबी मुपत्ति लगाना, बिना मुपत्ति की सामायिक करना दिगंबर। सबकी कंसेप्ट, कहाँ जैनिज्म की कंसेप्ट है, कहाँ परंपरा की कंसेप्ट है, उसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। रजोहरण रखना, इसको क्या कहते हैं? रजोहरण। रजोहरण का उपयोग क्या है? हाँ, रजोहरण के दिखते जो सहज दिखते हैं आपको, उसका उद्देश्य कि कहीं बैठना है तो वाश करके बैठना है। लेकिन वाश किसको करना है? केवल वहां पर जो कचरा है उसको वाश नहीं करते हैं। जहां कचरा नहीं हो, जहां जीव जंतु नहीं हो, अब यहाँ कोई जीव जंतु नहीं होते, यहाँ भी कोई जीव जंतु नहीं होते, फिर भी हम उसका उपयोग करते। क्यों करते हैं? कि वहां पर यदि किसी की किसी भी प्रकार की ब्याड ऊर्जा हो, निगेटिव ऊर्जा हो, तो उस ऊर्जा को वहां से दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारे पास ओगा होता है और श्रावक के पास पुंजनी होती है। क्या होती है? पुंजनी होती है। गृहस्थ के पास क्या होती है? पुंजनी होती है। और पुंजनी का उपयोग क्या करते हैं कि सामयिक करने के पहले जहां सामयिक करनी है उसको क्या करते हैं? हाँ, पूंजते। पुंजनी का मीनिंग क्या है? कि वहां के नेगेटिव वाइब्रेशन दूर करना है, एक पर्पज।
दूसरा पर्पज बहुत गहरा है। ये केवल ऐसा ही नहीं है, इसकी एक अलग तरीके की साधना भी होती है। और उस साधना के कारण से, जैसे इधर आपकी आपके पेट के उधर उतारा करते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही पुंजनी से और ओगे से किसी का उतारा भी किया जा सकता है, क्योंकि साधना के द्वारा इसमें ऊर्जा स्टोर होती है। स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, तीनों के पास ओगा मिलेगा। दिगंबर के पास क्या मिलेगा आपको? मोर पिच्छी मिलेगी। क्या मिलेगी? मोर पिच्छी मिलेगी। अब इन दोनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से में, लक्ष्य से में, अंतर किसमें? केवल हाँ, ये ओगा है, उनके पास मोर पिच्छी है। तो ऐसी जो बेसिक जैनिज्म की कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर करनी है। पहली जैनिज्म की कंसेप्ट है आज आपके सामने कि इस जो आपके सामने विश्व दिख रहा है, जो यूनिवर्सल दिख रहा है, जो दुनिया आपको दिख रही है, ये किसने बनाई है? इसका रचयिता कौन है? कौन चला रहा है इसको? इसको लेकर के पूरे विश्व में अभी भी साइंटिस्ट में भी दो विचारधाराएं हैं। कोई कहते हैं कि तारा टूट करके बनी है, कोई कहते हैं बिग स्पॉट हुआ है ना? सुपर बग का भी सिद्धांत चलता है। दोनों ही सिद्धांत चलते हैं, वहां भी अब तक डिसीजन नहीं हो पाया। और इधर धर्म की दुनिया में भी, रिलीजियस दुनिया में भी विश्व को लेकर के दो धारणाएं। पहली है ये धारणा कि इसको किसी न किसी भगवान ने बनाया है। फिर उसको कोई शिव कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, कुछ भी कहते हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है कि इस संसार को किसी ने बनाया है। जैन दर्शन का क्या दृष्टिकोण है? हाँ, कोई विश्व को बनाने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को बनाया नहीं जा सकता है। यदि बनाया जाएगा तो ये सवाल सामने आएगा ही, विश्व बनने के पहले क्या था? बनाने का मतलब क्या हुआ कि आज है, कल नहीं था, है ना? जैसे ये पंडाल है, ये पंडाल बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है, तो जिस दिन पंडाल बना नहीं था उसके पहले क्या था? खाली था। वैसे यदि किसी ने कहा कि ये समग्र विश्व किसी ने बनाया है, तो पहला सवाल क्या आएगा? उसके पहले क्या था? पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या आएगा? यदि विश्व नहीं था तो इसको बनाने वाला कहाँ था? जिसने इसको क्रिएट किया है वो कहाँ था? तो वहीं पर सारी बात आकर के रुक जाती है, उसका उत्तर नहीं मिलता है। और सामने और बहुत सारी बातें आपके ध्यान में आएगी। यदि हम जो कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि को बनाया, तो इतनी दुखदाई दुनिया क्यों बनाई? इतनी दुखदाई, इतना सारा कहीं सूखा गिर रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसी क्यों बनाई? फिर यदि भगवान है इस दुनिया का मालिक, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो फिर जो आतंकवादी है वो भी भगवान की इच्छा से काम कर रहे हैं क्या? जो गुंडे लोग हैं वो भी भगवान की इच्छा से काम कर रहे हैं क्या? तो ये सारे इतने उलझे हुए सवाल सामने आते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर का इतना सा दृष्टिकोण है, जैन दर्शन का इतना सा दृष्टिकोण है कि, और जैन धर्म का बेसिक दृष्टिकोण एक ही है कि विश्व को किसी ने बनाया नहीं और कोई इसको बना भी नहीं सकता है। फिर बोले ये चलता कैसे है? एक दुकान भी चलानी हो तो दुकानदार लगता है, एक गाड़ी भी चलानी हो तो ड्राइवर लगता है। ठीक है, ड्राइवर ने गाड़ी बनाई नहीं है लेकिन चलाता तो है ना। ठीक है, बोले विश्व किसी ने बनाया, लेकिन चलाने वाली कोई शक्ति तो होगी ना, कोई व्यक्ति होगी ना। कोई भी इसको, एक व्यक्ति इस विश्व को चलाने वाला नहीं है। इसको चलाने वाले कौन है? हम सब मिलकर इसको चला रहे हैं।
एक छोटा सा छोटा जीव लेकर के जितने भी 84 लाख जीव योनि में जीव है, उन सभी के सक्रिय सहयोग से विश्व चल रहा है। जैसे छोटा सा उदाहरण यदि आपको लेना हो कि आप ले सकते हैं, जैसे वातावरण में जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका निर्माण कौन करता है? पेड़ है, वनस्पति है, वेजिटेबल्स है, पानी है, ये परस्पर में क्या करते हैं? वो कभी ऑक्सीजन बनाते हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उससे बनता है, और कोई तीसरा व्यक्ति उसको बनाने वाला नहीं है। जैसे बादल को कौन बनाता है? बादल को कौन बनाता है? पानी बादल को बनाता है। पानी से बादल बनता है, बनाता कौन है? सूरज की गर्मी है ना। सूर्य की गर्मी भी हो, पानी भी हो, केवल सूर्य की गर्मी से बादल बनेंगे क्या? नहीं। केवल पानी से बादल बनेंगे क्या? नहीं। बादल के बनने के लिए पानी भी चाहिए और सूर्य की गर्मी भी चाहिए। बादल बरसने के लिए केवल बादल होना पर्याप्त है क्या? नहीं। बादल बरसने के लिए भी बादल बरसने जैसा एटमॉस्फेयर होना, टेम्परेचर होना जरूरी है। तो ये कैसे बन रहा है? एक परस्पर में कोइंसिडेंस है ना। परस्पर में क्या है? सबका कॉपरेशन, परस्पर में हेल्प है। इसी को कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। आप पढ़ते हो ना, अपने जैन सिंबल के नीचे लिखा हुआ एक वाक्य होता है। क्या वाक्य होता है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। संसार के जितने जीव है, ये परस्पर में सहयोग करते हुए, सहभाग करते हुए इस विश्व का संचालन अननोइंगली करते हैं। कैसे करते हैं? अननोइंगली करते हैं। आप में बायोलॉजी के स्टूडेंट कौन कौन है? बायोलॉजी के स्टूडेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 5। आपको बायोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल तो पता ही होंगे बेसिकली। जैसे ये मधुमक्खियां काम करती है, इनमें कैसे काम चलता है? कोई नेतृत्व नहीं होता है ना, लेकिन कार्यक्रम सारा संगठित रूप से चलता है। और उसका सिंपल सा सूत्र रहता है। कितना सिंपल सूत्र रहता है कि पड़ोस को संभालते चलो। किसको संभालते चलो? पड़ोस को संभाल के चलो। आपने कई बार, जिनको बायोलॉजी का नहीं भी होगा तो सबके लिए बता रहा हूं, आपने कई बार आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखा होगा, है ना। उनका एक बिल्कुल इसी शिस्तबद्ध वो चलते हैं, लेकिन वहां कोई डिसिप्लिन लगाने वाला है क्या? नहीं है। वहां कोई लीड करने वाला है क्या? नहीं है। लेकिन उनके बीच में अननोइंगली एक सूत्र काम करता है कि अपने पड़ोसी के पास बने रहो। कितना सूत्र है उनका? केवल अपने पड़ोसी के पास बने रहो। वो किसको संभालेंगे? केवल राइट लेफ्ट। वो सेकंड की तरफ नहीं देखेगा, वो केवल फर्स्ट की तरफ देखेगा, और फर्स्ट की तरफ देखते हो परस्पर बराबर लिंक बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं? परस्परोपग्रहो जीवानाम। ऐसे हम सब लोग हैं। ये विश्व जो चलता है उसका सिद्धांत कौन सा है? कोई परमात्मा इसको चलाता नहीं है, कोई नियति इसको चलाती नहीं, कोई व्यक्ति इसको चलाता नहीं, कोई भगवान महावीर चलाते नहीं, है ना। भगवान महावीर भी नहीं चलाते हैं, 24 तीर्थंकर भी नहीं चलाते हैं, सिद्ध परमात्मा भी नहीं चलाते हैं। ये तो केवल निसर्ग का एक सहज नियम है, और वो नियम परस्पर में ऐसा ही काम करता है ना। गर्मी से पानी बनेगा, फिर पानी नीचे बरसेगा। ये कैसे चलता है? कि विश्व चक्र परस्पर के सहज, उसमें किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता नहीं है। ये नैसर्गिक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब भूकंप होता है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में आप उसको? हाँ, अर्थ के होता है ना। उस समय फिर किसके कारण से होता है वो? बिल्कुल जैनिज्म का उत्तर उतना ही है जो साइंस कहता है। जैनिज्म ये नहीं कहता कि धरती पर पाप बढ़ा इसलिए भूकंप हुआ, है ना। जैनिज्म ये भी नहीं कहता कि भगवान ने सजा दी इसलिए भूकंप हुआ।
नथिंग। बिल्कुल जो साइंस कहता है वही स्थानांक सूत्र में उत्तर गया है कि धरती के अंदर में जो धरती के खंड है वो जब खिसकते हैं तब भूकंप होता है। इतना ही उत्तर है। ना तो पाप के कारण से भूकंप होता है, न किसी भगवान के कारण से भूकंप होता है, केवल सिंपल सा कारण। तो ये ऐसे जितने भी, सूखा क्यों गिरता है, बारिश क्यों आती है, कोई भगवान का कारण नहीं। अब तुम कितनी भगवान की प्रार्थना करो तो उससे बारिश आने वाली नहीं है। और भगवान की प्रार्थना से बारिश आती होगी तो फिर तो कहीं सूखा गिरना ही नहीं चाहिए, कहीं सूखा गिरना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस देश में जब भी बारिश देर से होती है तब लोग क्या करते हैं, चलते हैं, नया खेल शुरू हो जाता है। कोई यज्ञ करता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई वो करता है। और कोइंसिडेंस से बारिश हो गई तो कहते भगवान ने बारिश कर दी, हमारी प्रार्थना सुन ली। और नहीं हुई तो कहेंगे क्या कि अपनी श्रद्धा में कमी थी। तो ऐसी ही जो चर्चा चलती है, जैन दर्शन बिल्कुल क्लियर है कि बारिश के पीछे कोई भगवत तत्व काम करता नहीं। ये सारा निसर्ग का क्रम है। निसर्ग के क्रम को मेंटेन किया तो बारिश होती है। निसर्ग का क्रम डिस्टर्ब हो गया तो सारा क्रम डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान में आ गई बात। जैनिज्म का पहला सिद्धांत थोड़ा सा समझाया आपको, क्या कि जैन दर्शन का दृष्टिकोण क्या है, दुनिया किसी ने बनाई, नो स्टार्ट नो एंड, नो स्टार्ट नो एंड। स्टार्ट होगा तो कोई क्रिएटर होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो क्रिएशन का सवाल ही नहीं है। स्टार्टिंग होगी तो सवाल आएगा किसने बनाई। जिसकी स्टार्टिंग ही नहीं है, जिसकी 1 जनवरी ही नहीं है, तो बाकी कोई बात होती ही नहीं। और कोई आखिरी डेट भी नहीं है, न पहली डेट है न आखिरी डेट है। क्या है, केवल एक राउंड है ना, राउंड है, चक्र है, व्हील है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, काल चक्र। क्या कहते हैं, काल चक्र। और चक्र का मीनिंग आपको पता है, चक्र में कौन से पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट कह सकते हो, कोई फर्स्ट पॉइंट उसमें हो नहीं सकता है। यदि आपने लाइन खींची है तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, लास्ट पॉइंट हो सकता है। लेकिन यदि आपने चक्र बनाया है तो उसमें कोई भी फर्स्ट पॉइंट नहीं है और कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं। कोई फर्स्ट पॉइंट नहीं उसमें, सारे पॉइंट फर्स्ट एंड सारे पॉइंट लास्ट है। वैसा ही जो चक्र है ये संसार का, क्या है, इसको क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। वैसे कर्म का भी चक्र है, वैसे धर्म का भी चक्र